नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। वक्त हो गया फटाफट 100 का। केरल के कोझिकोड में रनवे पर फिसला विमान हादसे में पायलट समेत 19 की मौत। दुबई से आ रहा था एयर इंडिया का विमान। एयर इंडिया की फ्लाइट 1344 में करीब 191 लोग मौजूद थे। वहीं पर एयरपोर्ट पर एनडीआरएफ की टीम ने राहत बचाव कार्य शुरू किया। विमान हादसे के तुरंत बाद प्रशासन ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, जिसके माध्यम से हादसे के हुए शिकार लोगों के परिवार वाले उन्हें ढूंढ सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर ट्वीट जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि राहत बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीम को रवाना कर दिया गया है। राजनाथ सिंह ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि वे घायलों के जल्दी ठीक होने की कामना करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट करके हादसे पर दुख व्यक्त किया है। राहुल गांधी ने कोझिकोड विमान हादसे पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने घायलों के जल्दी ठीक होने की कामना की। देश में कोरोना का कहर जारी है। एक दिन में सामने आए हैं 61,455 नए केसेस। अब तक 42,578 मरीजों की मौत। देश में 20,86,000 के पार हुई संक्रमितों की संख्या। 42,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। 6 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी। हरियाणा में जारी है कोरोना की तबाही। 24 घंटे में सामने आए 751 नए केसेस। मध्य प्रदेश में पुलिस की ओर से एक सिख की बेरहमी से पिटाई करने का वीडियो वायरल हुआ है, और जिसमें पुलिस ज्ञानी प्रेम सिंह को पूरी तरह से पीटती हुई नजर आ रही है। सिख अटैक मामले में मध्य प्रदेश सरकार एएसआई सीताराम भटनागर, हेड कांस्टेबल मोहन जाटने को निलंबित कर चुकी है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके कहा है कि मामले की जांच इंदौर के आईजी करेंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार शाम 7:30 बजे फेसबुक लाइव किया है, जिसमें उन्होंने हैशटैग आस्क कैप्टन के माध्यम से सीधे तौर पर टीम कैप्टन से अपने सवाल पूछे। पंजाब की जहरीली शराब त्रासदी के ऊपर भी सवाल पूछे गए हैं, जिनका सीएम ने जवाब भी दिया। जहरीली शराब त्रासदी में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीड़ित परिवारों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह जहरीली शराब से पीड़ित परिवारों से मिलने तरनतारन पहुंचे और पीड़ित परिवारों के साथ दुख साझा किया। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने परिवारों को दी जाने वाली मुआवजे की राशि को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का ऐलान किया। सीएम कैप्टन ने पीड़ितों के कच्चे घरों को पक्का करने के साथ साथ एक सदस्य को नौकरी देने का भी ऐलान किया। सीएम कैप्टन ने कहा कि प्रदेश में अवैध नशा कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब कैबिनेट की तरफ से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य शमशेर सिंह दुल्लो ने उनकी और प्रताप सिंह भाजपा के आपको बता दें उनकी मांग पर कहा है कि ये लोग मेरा इस्तीफा मांगने के लायक नहीं। सोनिया गांधी कांग्रेस को स्मगलरों की पार्टी बनाना चाहती हैं, तो हम उनके कहने पर अभी इस्तीफा दे देंगे। वहीं पर दुल्लो ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की तुलना हीरो से करते हुए कहा है कि रोम
जल रहा है और ये रोग बंसी बजा रहा है। दुल्लू ने जहरीली शराब से मरने वालों को 10 से 15 लाख मुआवजे और इस मामले की सीबीआई के जांच की मांग भी की। जहरीली शराब कांड को लेकर चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल वीपी बदनोर से मुलाकात की। वहीं उन्होंने जहरीली शराब कांड को हत्या की नजर से देखने को कहा है और साथ ही इसकी जांच सीबीआई के माध्यम से होने की मांग की। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान एक बार फिर से पटियाला पहुंचे, जहां पर उन्होंने पंजाब सरकार पर तीखे वार किए। नेता भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार गैंग का हेड राजा है, इसलिए पहला 3 सीटों का मामला सिंह कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर होना चाहिए। वहीं भगवंत मान ने कहा है कि जो मुख्यमंत्री के पास मंत्रालय है उनमें सबसे ज्यादा घोटाले हुए हैं, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। पंजाब के पूर्व संसदीय सचिव नवजोत कौर सिद्धू ने प्रदेश में जहरीली शराब कांड में हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया है। नवजोत कौर सिद्धू ने कहा है कि नकली शराब कांड में कोई भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जायदाद को जब्त करना चाहिए उसके, ताकि ये तस्कर जमानत पर रिहा ना हो सके। पटियाला के कल्याण गांव में गुरु ग्रंथ साहिब में पवित्र स्वरूप चोरी का मामला गरमाता जा रहा है और पुलिस ने अभी तक चोरी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मिनी सेक्रेटरीट के सामने प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने पहुंचे और जल्द गिरफ्तारी की मांग। पंजाब के सरकारी ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से फैसला लिया गया है, जिसमें बनबस कॉन्ट्रैक्ट मुलजिमों की तनख्वाह से 25% की कटौती की जाएगी। फैसले से खफा मुलाजमों ने प्रशासन के खिलाफ रैली निकाली है और इस मौके पर यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा है कि अगर 10 अगस्त तक उन्हें पूरी तनख्वाह नहीं दी जाती है तो फिर 11 अगस्त से सूबे भर के बस अड्डों पर प्रदर्शन तेज कर दिया जाएगा। बठिंडा में पुलिस और आबकारी विभाग ने अवैध शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में पुलिस और आबकारी टीम ने बड़ी संख्या में बठिंडा में सर्च ऑपरेशन चलाया है। अधिकारियों ने कहा है कि किसी भी हालत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और कारोबारियों को अवैध शराब बंद नहीं करने पर सख्त कार्रवाई का अल्टीमेटम दे दिया गया है। पंजाब में जहरीली शराब पीने से अब तक 113 लोगों की मौत हो गई। विपक्ष कैप्टन सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, तो वहीं पर सूबे के मुखिया कैप्टन अमरिंदर ने भी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कैप्टन सरकार किसी भी सूरत में स्थितियों को बिगड़ने नहीं देना चाहती है, लिहाजा सरकार के आदेश के बाद स्थानीय प्रशासन पहले से ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है। दूरी में शराब पीकर मरने वालों के साथ दुख साझा करने आए आम आदमी पार्टी के संदीप सिंगला। दूरी के क्रांति चौक में जहरीली शराब पीने से हुई मौत पर दुख प्रकट करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें संदीप सिंगला ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पंजाब में जहरीली शराब का मुद्दा गरमाता जा रहा है। मामले में गिरफ्तार महिलाओं को लेकर अब अकाली दल और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अकाली दल का आरोप है कि बटाला से जिस महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया है वो कांग्रेसी है और वहीं पर अब कांग्रेस का कहना है कि गिरफ्तार हुई महिला का ताल्लुक अकाली दल से। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि आरोपी महिला अकाली दल के पंजाब में जनरल सेक्रेटरी है। कांग्रेसियों ने कहा है कि जहरीली शराब से मौत का मामला दुखद है, लेकिन अकालियों को इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए।
यादव की आसमागढ़ की ने यूपीएससी भारतीय सिविल परीक्षा में 709वीं रैंक हासिल की है। फतेहगढ़ साहिब के पैतृक गांव के भाखड़ा नगर में साइफन के पास 2 अज्ञात शव मिले हैं। दोनों में से एक की उम्र लगभग 48 साल, दूसरे की उम्र 23 साल बताई जा रही है। एक मृतक के हाथ बंधे हुए थे और उसके गले में से दुपट्टे का फंदा भी लगा हुआ था। फिलहाल शवों की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि शवों की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। होशियारपुर फगवाड़ा रोड बाईपास के पास एक सड़क हादसा हो गया है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। सड़क हादसे में महिला की मौत ट्राले की चपेट में आने की वजह से हुई। हादसे की सूचना मिलते ही 22 टाउन से चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। टोली के नजदीक बुगरा गांव में आपसी रंजिश के चलते 2 गुटों में गोलियां चल गई, जिसमें 5 लोग जख्मी हो गए। 5 घायलों में से 3 की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें राजेंद्र अस्पताल में रेफर कर दिया गया। फिलहाल पूरा मामला पुराने रंजिश का बताया जा रहा है। मुक्तसर साहिब में पुलिस ने विशेष अभियान चला है। इस दौरान बाजारों और मंडियों में पहुंचकर पुलिस ने चेकिंग की। पुलिस की तरफ से चलाए गए चेकिंग अभियान में महिला आईपीएस अधिकारी जी मधुबिली और साथ ही एसएसपी मौजूद रहे। कुल्लू के मुख्यालय डालपुर में बन रहे सबवे की छत का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब इसके किनारों का पैराफिट लगाया जा रहा है, जिसके बाद ये सबवे खोल दिया जाएगा। नगर परिषद कुल्लू के अनुसार 10 अगस्त से इस पर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी और इस सबवे के बनने से लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात भी मिलेगी। मैदान के सुंदरीकरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा और इस मैदान को पुराने स्वरूप में उठाया जाएगा, ताकि आम जनता को भी मैदान का लाभ मिल सके। सालों से बागवानी विभाग इटली की अच्छी और ज्यादा फल देने वाली सेब के पौधे उपलब्ध करवा रहे हैं और इटालियन सेब का पौधा 2 सालों में फल देता है। इसके लिए किसानों को ज्यादा पसीना भी नहीं बहाना पड़ेगा। इटालियन सेब का पौधा दूसरे वैरायटी के पौधे के मुताबिक कम जगह लेता है। यहाँ तक कि खराब मौसम में भी इन पौधों को नेट में सुरक्षित रखा जाता है। बहुत से फायदे से लैस इटालियन सेब का पौधा बागवानों को खूब लुभा रहा है और बागवान भी मालामाल हो रहे हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बोले पीएम मोदी, लंबे मंथन के बाद बनाई गई नई शिक्षा नीति। बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई नई शिक्षा नीति। हर जगह नई शिक्षा नीति की चर्चा हो रही है। पीएम ने कहा है कि नई शिक्षा नीति में जहां बदलाव की जरूरत होगी, वहां सुधार किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में किसी से भेदभाव नहीं, इनोवेशन और एडैप्शन पर जोर दिया जाएगा। बच्चों में बदलते वक्त के साथ बदलाव की जरूरत है और अब बच्चों की सीखने की गति तेज हो रही है। पीएम ने कहा है कि अब व्यवहारिक शिक्षा पर जोर देना जरूरी होगा, जिससे बच्चों को भविष्य को और बेहतर उनके भविष्य को बनाया जा सके। चीन के साथ चल रहे विवाद के बीच अमेरिका ने कड़ा कदम उठाया है और अमेरिका ने चीन के सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर 45 दिन का प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि टिकटॉक को चलाने वाली चीनी कंपनी बाई चांस इसे 45 दिन से बेच दे, नहीं तो फिर 45 दिनों तक प्रतिबंध लगा रहेगा। अगर पहले बेच देती है तो फिर बैन पहले हट सकता है।
ट्रंप द्वारा जारी किए गए आदेश में लिखा गया है कि टिकटॉक ऑटोमेटिकली यूजर्स की जानकारी जमा करता है और इसमें इंटरनेट और अन्य नेटवर्क की जानकारियां भी शामिल हो जाती हैं, जैसे कि लोकेशन, डेटा, ब्राउजिंग और सर्च हिस्ट्री। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच करने मुंबई पहुंचे बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को क्वारंटीन से छोड़ दिया गया। पटना पुलिस की सिफारिश पर बीएमसी ने 5 दिन की क्वारंटीन के बाद आईपीएस अफसर विनय तिवारी को छोड़ने का फैसला लिया। ये फैसला रिटर्न टिकट दिखाने के बाद लिया गया है और आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटीन से छोड़ने के लिए बीएमसी की ओर से कुछ शर्त भी रखी गई। शर्तों के मुताबिक वो 8 अगस्त के बाद महाराष्ट्र छोड़ सकते हैं। उन्हें अपने रिटर्न टिकट के बारे में बीएमसी को जानकारी देनी होगी। बीएमसी ने इस बात पर हैरानी जाहिर किया है कि एक सीनियर अधिकारी को नियम के बारे में जानकारी नहीं है। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के चक्रवर्ती के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब सीबीआई अपनी जांच शुरू करने जा रही है। बिहार सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने बुधवार को इस सुशांत केस में सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी थी। अब खबर ये आ रही है कि सीबीआई भी तेज गति से मामले की जांच करने जा रही है। सरकार से नोटिफिकेशन मिलते ही सीबीआई सुशांत केस में मामले को रजिस्टर कर रही है। बिहार पुलिस से भी संपर्क साधा गया है। सीबीआई हर पहलू की अच्छे से जांच करके जा रही है। दिल्ली में 12 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित बच्ची इस वक्त अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ रही है। ज्वाइंट सीपी शालिनी सिंह ने बताया है कि बच्ची के साथ हैवानियत करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी दिल्ली के मंगोलपुरी का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं और जीसीपी के मुताबिक पीड़ित बच्ची ने उसे लूटपाट करते देख लिया था, इसलिए उस दरिंदे ने बच्ची के साथ यह हैवानियत की। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले की निंदा की है। सीएम केजरीवाल खुद एम्स अस्पताल गए और पीड़ित बच्ची से मुलाकात की। एम्स के डॉक्टरों ने जब बच्ची को पहली बार देखा तो उनका दिल पसीज गया। दरिंदगी के बाद आरोपी ने धारदार हथियार से बच्ची के सिर, हाथ, पैर, पेट और पूरे शरीर पर कई बार वार किए थे, जिससे बच्ची का जिस्म गहरे जख्म से भर गया। दुनिया में 2 करोड़ के करीब पहुंच रहे कोरोना के केसेस से ज्यादा कोरोना संक्रमित केसेस हैं। अब तक 7 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस की मौत। अमेरिका में 50 लाख के पार हुए कोरोना संक्रमित केस, 1,60,000 से ज्यादा की मौत, 22 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार कोरोना वायरस के मामले पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। अब जब देश में कुल केसेस की संख्या 20 लाख के पार हो गई है, तब राहुल ने एक बार फिर से पीएम मोदी को घेरा।